नमस्ते बच्चों। सभी बच्चों का मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबका विद्या शक्ति के क्लासेस पे स्वागत करती हूँ। बताइए आप लोग सब कैसे हैं? सब अच्छे से हैं? ओके। तो हम लोग कौन सा इकाई हमारा चर्चा कर रहे थे? मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, है ना? हमने क्या देखा? हमने देखा कि किस तरह से जो है मानव ने प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर बहुत सारे कार्यों को क्या कर दिया है बच्चों? आसान कर दिया, है ना? चलिए, तो हम लोग पिछले बार किसके बारे में पढ़ रहे थे? हरित क्रांति यानी विभिन्न प्रकार के क्रांतियों के बारे में पढ़ रहे थे। मुझे बताइए, सीएस जयपुर के बच्चे अपने माइक को जोर से हाथ में पकड़ के जोर से बताइए, हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? सीएस जयपुर के बच्चे आप बताइए, किस क्षेत्र से संबंधित है हरित क्रांति? हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति। किस क्षेत्र से है बच्चे? कृषि। वेरी गुड, कृषि। है ना? कृषि के क्षेत्र से जो है संबंधित है। आप लोगों की आवाज जो है बहुत कम आ रही है, तो आप जोर से बात कीजिएगा, ओके? तभी सुनाई देगा। चलिए, तो बच्चों, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि की उपज में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं? बताइए। वेरी गुड, हरित क्रांति कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, हरित क्रांति के जनक कौन है? जल्दी से बताइए, हरित क्रांति के जनक। यस, जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, एम एस स्वामीनाथन, है ना? भारत की हरित क्रांति के जनक है। तो मेरे सारे बच्चे याद रखेंगे, सभी बच्चे। यस, बताइए मुझे, हमारे जो है कनकपुर के बच्चे, हमारे अभय यादव जी, सभी सारे, है ना? सभी स्कूलों के बच्चे यस बोल रहे हैं। कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे, और हमारे सेवापुरी के बच्चे, दुर्गा कुंड के बच्चे, सीमा रावत जी, पिंडरा के बच्चे, चिराव गांव के बच्चे, सब अच्छे से सुन रहे हैं। ओके, तो हमने ये देख लिया कि हरित क्रांति के वजह से क्या हुआ। खाद्यान्न के क्षेत्र में हम लोग क्या हो गए बच्चों? आत्मनिर्भर हो गए, है ना? आत्मनिर्भर हो गए। ये सब जो है हरित क्रांति के वजह से जो है संभव हुआ है। अब बताइए मुझे, जो है श्वेत क्रांति। अब बताइए बच्चों, श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? जयपुर के बच्चे बताइए। यस, जोर से बोलिए। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, है ना? दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति शुरू किया। ओके। अब मुझे कोई बता सकता है इसके जनक कौन है? हाँ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। वेरी गुड, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा विभिन्न क्षेत्रों में जो है बहुत सारे क्रांतियां हुई, है ना? ये बात जो है हमने क्या किया, देखा। अब बच्चों, हम आगे बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी क्या क्या परिवर्तन हुए। चलिए, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। ओके, आप तैयार हो? यस। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक क्रांति की। ओके। उद्योगों में जो क्रांति हुई, तो आप मुझे बता सकते हो, मेक इन इंडिया अभियान से किस देश के उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है ये अभियान? कौन से देश के? यस, भारत के, है ना? तो मेक इन इंडिया अभियान ने भारत में वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाया। आप लोगों ने आपके जो है इतिहास सबके किताबों में पढ़ा होगा, जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तब जो है कौन से देश हमारे देशों में आकर अपने सामान पूरे लेकर आकर बेचते थे? बताइए। हाँ, विदेशी, है ना?
यस। ब्रिटिश विदेशी सारे विदेशी राज्य करते थे, इसीलिए जो है हमने क्या किया है, हमने जो है मेक इन इंडिया, है ना, अभियान को हमने क्या किया, बढ़ावा दिया था कि कौन से देश के वस्तुएं हमारे देश में आए, यानी हम लोग क्या करें, हमारे ही देश के, है ना। ओके। अब देखो बच्चों, देश में छोटी और बड़ी मशीनें बनाई जा रही है, हर तरह की मशीनें हमारे देश में बनाई जा रही है, छोटी भी और बड़ी। बड़ी भी। वेरी गुड, इस तरह से जोर से बोलिएगा। ओके। फिर देखिए, भारत में रेलवे इंजन, हवाई जहाज, है ना, वाहन और जहाज बनाए जा रहे हैं, यानी हमारे ये सब औद्योगिक क्षेत्र में हो रहा है ना। रेल इंजन, हवाई जहाज, जलपोत, वाहन, हर तरह के जो है चीजों का निर्माण हमारे कहाँ पर हो रहा है, भारत। भारत में। वेरी गुड। और यही तक नहीं, भारत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। क्यों बन रहा है, कोई बता सकता है मुझे? रक्षा के क्षेत्र में क्या, क्यों आत्मनिर्भर बनने का क्या मतलब है, मतलब कि क्यों बन रहा है? अब वो सब क्यों बना रहा है भारत, ताकि हथियार अपने देश में बने हैं। हाँ बने हैं, क्यों बना रहे हैं हम लोग, हमारी रक्षा के लिए बना रहे हैं, है ना, ताकि कोई भी विदेशी जो है हमारे ऊपर आक्रमण करे तो हम लोग क्या कर सके, अपना अपना बचाव कर सके, है ना। वेरी गुड। अब देखिए, इसी चीज के लिए हम लोग क्या क्या बना रहे हैं, लड़ाकू विमान, युद्धपोत, है ना, पनडुब्बियां और मिसाइलें, है ना, मिसाइलें और टैंक बनाए जा रहे हैं, है ना, ताकि हम शत्रुओं का सामना कर सके। और हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, रेडियो, टैप रिकॉर्डर, टेलीविजन जैसे उपकरण भी स्वदेशी तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, यानी हम लोग विदेशों पर निर्भर ना रहकर हमारे ही भारत के चीजें बनाने की क्या कर रहे हैं, जोर से बोलिए बच्चों, क्या कर रहे हैं, भारत की चीजें बनाने का। चलिए मैं देखती हूँ और क्या क्या जवाब आ रहा है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिलारी के बच्चे सब बोल रहे हैं। यस, कोशिश कर रहे हैं, है ना, कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी, आईआईटी, है ना, इसमें भी क्षेत्र में भी भारत का क्या है, जोर से बोलिए, कोई भी एक बच्चा माइक को हाथ में लेके जोर से बोलिए, इस क्षेत्र में भी भारत का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोगों की आवाज बहुत कम आ रही है, पता नहीं क्या बात है, तो जोर से माइक के पास आकर बोलिए। ओके। हाँ, महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए बच्चों, औद्योगिक क्षेत्र में भारत विश्व के अग्रणी देशों में से एक है, यानी हम लोगों ने इतना विकास कर लिया है कि हम क्या कर सकते हैं, अब सभी देशों के साथ जो है हम जो है आगे बढ़कर रुक सकते हैं, है ना। हाँ, भारत में ही चीजों को बनाया जाने शुरू हो गया। ये था औद्योगिक क्षेत्र में। अब देखते हैं हम लोग जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। चलिए बच्चों, अब हम जनसंचार क्षेत्र में क्रांति की बात करें, यस और नो बताइए मुझे। यस, ओके, तो शुरू करते हैं। अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, इंटरनेट, है ना, इन सभी के विकास से कौन से क्षेत्र में क्रांति आई है, जोर से बताइए मुझे। भारत। हाँ, भारत के किस क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई है, कौन से क्षेत्र में क्रांति आई है बच्चों, जनसंचार के, हम किसकी बात कर रहे हैं, हाँ, जनसंचार के। तो इस क्षेत्र में जो है बहुत तेजी से क्रांति हुई है ना। इन साधनों ने क्या कर दिया, हमें संदेश भेजना, है ना, सूचना प्राप्त करना और लोगों से संपर्क करना क्या बना दिया, बहुत आसान बना दिया, है ना। ये सब जो है क्या कर दिया, बहुत ही आसान बना दिया। आज हम लोग क्या कर सकते हैं घर बैठे बैठे,
बच्चों जोर से बोलिए। ओके। तो हम लोग घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, किसी भी कोने हाँ, संदेश भेज सकते हैं, है ना। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। यानी हम लोग जो है संदेश भेज सकते हैं। यस, हमारे राम सिंह, यूपीएस राम सिंहपुर के बच्चे, फटूपुर के बच्चे, चंदा पटेल कॉम्पोजिट स्कूल, सीएस नतुपुर, गोसाईपुर, सभी बच्चे जो है बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे हैं। हमारे सीएस मत्रिमत खोजवान के बच्चे, आपका स्कूल का भी नाम मैंने ले लिया है बच्चों। और आप सभी को मौका मिलेगा एक एक दिन हमसे जुड़ने का। ओके, सभी बच्चों का मैं नाम लूंगी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर का। आप लोगों ने कंप्यूटर देखा है? यस और नो बताइए मुझे। यस और नो बताइए जल्दी से। यस, पिंडरा के बच्चे, दुर्गाकुंड के बच्चे सब यस बोल रहे हैं। कुटुपुर के बच्चे, गरतमा के बच्चे सब यस बोल रहे हैं। चंदा पटेल के बच्चे भी। आप मुझे बताइए, आप लोगों ने कंप्यूटर देखा है? जयपुर के बच्चे बताइए मुझे। यस बोल रहे हैं, वेरी गुड। अब कंप्यूटर क्या है, मुझे कोई बता सकता है? वेरी गुड, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हाँ, मशीन है, इसी तरह से बोलिएगा। ओके, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, गणना कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं? आंकड़ों का रख रखाव कर सकते हैं। और हाँ, रेल आरक्षण, है ना। ये सारे कार्यों को जल्दी से कैसे कर सकते हैं हम लोग? सही ढंग से कर सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हो आप लोग। यस। अब देखिए, और इसका स्कूल का, इसका जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ पर होता है, आपने अपने स्कूल में देखा है? आपके स्कूल में आपने देखा है? बताइए जयपुर के बच्चे, और बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताइए। यस, हमारे रंजिश कुमार जी बोल रहे हैं यस। चंदा पटेल के बच्चे बोल रहे हैं। आप बताइए जयपुर के बच्चों, आपने आपके स्कूल में ये देखा है? यस, टेक्नो स्पार्क के बच्चे, यूपीएस बिहारा के, चिराग गांव के सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। तो इसका उपयोग स्कूल में, बैंक में, रेलवे में, और कार्यालय, और आपने अस्पताल में देखा है ये? हाँ, तो अस्पताल आदि में इसका उपयोग होता है, हर जगह होता है ना। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इंटरनेट। वेरी गुड, इंटरनेट के बारे में जरा देखते हैं। तो बच्चों, इंटरनेट क्या है? हाँ, इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्कों का एक जाल है ना, एक नेटवर्क है जो क्या करता है, जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। वेरी गुड, जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को क्या करता है, जोड़ता है। ओके, और ये जो है कंप्यूटर का नवीनतम प्रणाली है। ओके, जिससे क्या होता है, विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। और टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। यस, बहुत बढ़िया। अब देखिए, इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और क्या पढ़ सकते हैं? और पुस्तकें पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, समाचार पढ़ सकते हैं। और क्या, कौन सा कॉल कर सकते हैं? वीडियो कॉल। आप लोग करते हो वीडियो कॉल? हाँ, यस, ओके, तो वीडियो कॉल कर सकते हैं। और जो है बहुत सारे पुस्तकें इसके जरिए हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, 4G और 5G जैसे तेज सेवाओं से हमें जानकारी मिलने में क्या होता है बच्चों? बहुत जल्द। बहुत जल्दी मिल जाता है, यानी बहुत ही स्पीड के साथ जो है हमें हर चीज की जानकारी मिल जाता है। वेरी गुड।
तो मेरे बच्चे समझ गए जनसंचार क्षेत्र में किस तरह से क्रांति आई है? यस और नो मुझे जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में भी बता। यस, ओके। बाकी सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिए। यूपीएस डोमेल के बच्चे यस बोल रहे हैं, दुर्गाकुंड के यस बोल रहे हैं, यूपीएस तरी, सीएस मुरई, सीएस गोसाईपुर, फतेहपुर, सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको जो है क्या हो चुका है, समझ में आ चुका है। अब एक और बात हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा क्या है। शुरू करें? यस मैम। ओके। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, डाक सेवा के बारे में हम बात करते हैं। ओके, चलिए। तो बच्चों यानी ईमेल जिसको कहते हैं, है ना, ईमेल भेजते हैं ना हम लोग पत्र के रूप में, यानी आप लोग कुछ लिख कर भेजते हो किसी को, है ना। पहले यस के मैम। जमाने में हम लोग कैसे करते थे? पत्र कहाँ जाकर डालते थे? डार्क में। डाक में डालते थे, है ना, पोस्ट ऑफिस में जाके डालते थे। अभी जो है इतना हम लोगों ने तरक्की कर लिया है कि हर चीज में हमने नवीनतम प्रणाली को जो है पा लिया है ना। तो ईमेल कंप्यूटर और इंटरनेट आधारित संचार का तेज व सस्ता साधन है। अब सोचिए, अगर आपको किसी को चिट्ठी भेजना है तो सबसे पहले आपको क्या जाकर लेना होगा? ईमेल। वो नहीं, अगर आप जो पहले के जमाने में लोग चिट्ठी भेजा करते थे तो उनके लिए उन लोगों को, हाँ, सबसे पहले जो है क्या चाहिए होगा? हाँ, चिट्ठी के लिए जो है जो है उसके लिए कार्ड, जो भी जिसमें भी भेज रहे वो चाहिए, उसमें स्टैम्प चाहिए, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर डालना पड़ेगा। बहुत ही क्या बोलते हैं, ये वो सरल तरीका था क्या? नो मैम। तो है ना। लेकिन अभी क्या हो गया है, ईमेल के द्वारा हम बहुत ही तेज और सस्ते तरीके से हम लोग क्या भेज सकते हैं बच्चों? संदेश को भेज सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। इसके द्वारा संदेश और क्या क्या भेज सकते हैं बताइए मुझे? हाँ, संदेश, सूचना, समाचार क्या कर सकते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, है ना। यस, मेरे बच्चे जो है, तेरे बरवान के बच्चे बोल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस सब बता रहे हैं, ये सभी बच्चे बोल रहे हैं। हम लोग जो है हमारा मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हमारा पहले इकाई के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसी में ये सारी चीजें जो है आता है। चलिए, इससे क्या हो गया बच्चों, देश विदेश में कम खर्च में संदेश भेजे जा सकते हैं, है कि नहीं? यस। ओके। अब जो है हमारे सबके, यानी सभी के पास अभी क्या है? मोबाइल फोन और मोबाइल फोन। यस। हाँ, स्मार्टफोन, जिससे कि और भी कार्य जो है हो चुका है बच्चों, आसान हो चुका है। यस, मोबाइल फोन किसका महत्वपूर्ण साधन है? जनसंचार। जनसंचार का, है ना। मोबाइल फोन जो है जल संचार का, जनसंचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इससे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? आप बताइए, आप क्या क्या करते हो? तो वीडियो बनाने, वीडियो हाँ, कॉल वीडियो बनाना। जीपीएस और ट्रैकिंग जैसे करे जा सकते हाँ हैं। हाँ, आप लोग क्या क्या करते हो इसको इस्तेमाल करके, मुझे बताइए। बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, हाँ, वीडियो फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, और बताइए। बनाते हैं। वीडियो कॉल करते हैं, वेरी गुड, है ना। अपने फ्रेंड से बात करते हैं, आप लोग मैसेजेस भेजते हो, सारी चीजें आप लोग करते हो, है कि नहीं? ओके। यस मैम। ओके, इससे बात करना, संदेश भेजना, फोटो वीडियो सब बनाना, है ना, फिर वीडियो कॉल यस मैम। करना, जीपीएस और बैंकिंग जैसे कार्य किया जा सकता है। ओके, अब यस बताइए मैम। मुझे, जीपीएस क्या होता है? उपग्रहों की मदद से हमारी सही लोकेशन बताता है। बताता है। यस, अभी आपकी आवाज थोड़ी आ रही है, जब हमारी क्लास जो है खत्म होने वाला है ना, इसी तरह से जोर से बोलिए बच्चों। तो जीपीएस यस। उपग्रहों की मदद से हमारी सही लोकेशन का पता चलता है कि हम लोग कहाँ पर है ना। इसका उपयोग जो है किस किस के लिए किया जाता है? रास्ता खोजना, दिशा जानना और मंजिल से स्थान देखने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही, इसका उपयोग जो है रास्ता खोजने में,
दिशा जानने में, हमें जानना हो कौन सी दिशा है, कैसा है, कहाँ जाना है, दिशा जानने के लिए, मानचित्र में स्थान देखने के लिए आदि के लिए किया जाता है। तो बच्चों, अभी जो है हमारा एमसीक्यू का समय हो गया है। जयपुर के बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए, और सारे बच्चे अभी किसके लिए तैयार होना है? एमसीक्यू के लिए रेडी होना है। ओके, तो जयपुर के बच्चे भी म्यूट करके लिखना शुरू कर दीजिए। और कोई भी जो है कमेंट बॉक्स में आंसर्स नहीं बोलेंगे। जैसे जैसे प्रश्न दिखाएंगे आप लोगों को उत्तर जो है लिखना है, और बाद में हम लोगों को आप अपना उत्तर बताओगे। ओके, चलिए, तो हम लोग अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। विज्ञान के नियमों का उपयोग करके काम आसान बनाने को क्या कहते हैं? विज्ञान के नियमों का उपयोग करके काम आसान बनाने को क्या कहते हैं? ए विज्ञान, बी प्रौद्योगिकी, सी कृषि, डी चिकित्सा। नंबर डालिए और जल्दी से लिखिए ए बी सी डी। पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए बी सी डी लिख दीजिए। हो गया तो यस बोलिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सब बच्चे प्रश्न को ध्यान से देखते हुए आपको उत्तर देना है। ओके, और कोई भी कमेंट बॉक्स में आंसर्स नहीं कमेंट करेगा। लास्ट में जब हम पूछेंगे तभी आप बताएंगे। यस, हमारे जो है दुर्गा कुंड के बच्चे सब यस बोल रहे हैं। ओके, सारे बच्चे यस बोल रहे हैं। तो आगे बढ़ जाए हम लोग। सीएस खडानपुर के बच्चे, सीएस मरई, हमारे छेड़ापुर के बच्चे सब यस बोल रहे हैं। चलिए बच्चों, तो अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2। कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं? कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं? ए श्वेत क्रांति, बी नीली क्रांति, सी हरित क्रांति, डी औद्योगिक क्रांति। आंसर्स को कमेंट बॉक्स में नहीं कमेंट करना है, बच्चों को आंसर्स लिखने हैं, और लास्ट में आप सभी बताओगे मुझे। हो गया तो यस बोलिए, आगे बढ़ेंगे। यस, हमारे बच्चे सब यस बोल रहे हैं। ओके, ओके, दुर्गा कुंड सभी बच्चे, हमारे मरे सभी बच्चे, कॉम्पोस्ट विद्यालय मोहिदीनपुर सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए होना चाहिए? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए होना चाहिए? ए बीमारी फैलाने के लिए, बी जंगल काटने के लिए, सी प्रदूषण बढ़ाने के लिए, डी समाज की उन्नति के लिए। आप क्या सोचते हो, किस लिए होना चाहिए इसका उपयोग? हो गया तो यस बोल दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस, मेरे बच्चों का सबका यस बोल रहे हो चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं पिंडरा के बच्चे। यस, राम सिंहपुर के बच्चे, कनकपुर के बच्चे, छिलबिला के बच्चे, सभी बच्चे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं? ए खेत में, बी कारखाने में, सी अंतरिक्ष में, डी अस्पताल में। जो हमारे कृत्रिम उपग्रह है वो कहाँ छोड़े जाते हैं? ए बी सी डी, जो भी आंसर है उसको क्या करना है, आपको करना है। समय लीजिए और उत्तर को कीजिए, कोई जल्दी नहीं करना है आपको, जो है सोच समझकर नंबर डालकर ए बी सी डी जो भी है वो आपको लिखना है। तो आगे बढ़ जाए हम लोग हमारे पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों। इंटरनेट से क्या प्राप्त किया जा सकता है? इंटरनेट से क्या प्राप्त किया जा सकता है? ए बीज, बी सूचना, सी दूध, डी कोयला। तो इंटरनेट से क्या प्राप्त कर सकते हैं? है ना बहुत आसान।
क्योंकि आप सबने सारी बातें पढ़ रखी है और मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे बिल्कुल सही से सब उत्तर लिख रहे हैं। यस, दुर्गा कुंड के बच्चे, हमारे यूपी सायरा गोपालपुर के बच्चे सभी यस बोल रहे हैं, महागांव के बच्चे, डोमेला के बच्चे। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ जाए बच्चों, हो चुका है आप सभी का? यस, हो चुका है। तो हम लोग जो है अपने अगले प्रश्न की तरफ हो बढ़ते हैं। हमारा छठवां प्रश्न देखिए बच्चों, भारत में औद्योगिक विकास के कारण किस प्रकार की मशीनों का निर्माण होने लगा है? भारत में औद्योगिक विकास के कारण किस प्रकार की मशीनों का निर्माण होने लगा है? ए केवल छोटी मशीनें, बी केवल बड़ी मशीनें, सी छोटी और बड़ी दोनों मशीनें, डी कोई नहीं। जल्दी से उत्तर को जो है आपको लिखना है। भारत में औद्योगिक विकास के कारण किस प्रकार की मशीनों का निर्माण होने लगा है? हो गया, आगे बढ़ जाए। यस यस, छाची के बच्चे, हमारे हौसिला देवी जी, अभय यादव जी सभी बोल रहे हैं यस। तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। डोमेला के बच्चे, दुर्गा कुंड, सब सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। और यस, सिराव गांव के बच्चे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, अधिक उर्वरक डालने से क्या हानि होती है? अधिक उर्वरक डालने से क्या हानि होती है? ए मिट्टी खराब होती है, बी मिट्टी सोना बन जाती है, सी पेड़ बोलने लगते हैं, डी पानी मीठा हो जाता है। तो अधिक उर्वरक डालने से क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से उत्तर को लिख लीजिए। यस, मेरे बच्चों का हो चुका है ना? चलिए, तो हम अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों, शरीर के अंदर की जांच के लिए क्या उपयोग किया जाता है? शरीर के अंदर की जांच के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ए ईमेल, बी ट्रैक्टर, सी हल, डी एक्सरे। सोच समझ के उत्तर दीजिए, क्या इस्तेमाल किया जाता है मेरे बच्चों, बताइए। ओके, आपने टिक कर लिया। तो हम लोग आगे बढ़ जाए, अपने 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर क्या है? ए खेती का उपकरण, बी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सी ईंधन का साधन, डी दवा। तो कंप्यूटर क्या है, हमारा 9वां प्रश्न है। और जल्दी से नंबर डालकर उत्तर लिख लीजिए। ओके, हो गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे यस बोल रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न, मिट्टी का तेल किस श्रेणी में आता है? मिट्टी का तेल किस श्रेणी में आता है? ए औषधि, बी उर्वरक, सी ईंधन, डी बीज। जल्दी से आंसर लिख लीजिए। उसके बाद जो है आपको क्या करना है? यस, मेरे सारे बच्चे यस बोल रहे हैं, हो चुका है। तो इसका मतलब सभी का पूरा हो गया है। अब हम लोग जो है किस तरफ चलते हैं बच्चों? उत्तर की तरफ चलते हैं। सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर प्लीज अनम्यूट देम। चलिए बच्चों, अनम्यूट कर लीजिए सभी। गणेश सर, सर प्लीज अनम्यूट। समझ में आ चुका है। तो बच्चों, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।